नमस्कार मित्रों, मैं अमरा समाचार से राकेश दुबे। जनपद गोरखपुर, तहसील बांसगांव, विधानसभा आज लोकसभा का चुनाव है और यहाँ आज ये हम ग्राम सभा बैदौली में उपस्थित हैं। और यहाँ 2024 का चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, हमारे समस्त विविध प्रत्याशी उम्मीदवार जो चल रहे हैं। चुनाव कल तक रहा, चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो गया। आज हमारे समस्त अधिकारी हर बूथों पर पहुँचेंगे। बूथ का जितने व्यवस्था है, सारी व्यवस्था किस किस तरह से कैसे किया गया है, हमारे बीच में यहाँ के हमारे प्रधान जी प्रतिनिधि भी उपस्थित मौके से हैं। यह स्वतः बताएंगे, तैयार हो जा, स्वतः बताएंगे किस बिंदु पर क्या क्या चीज़ है। और इतना ही नहीं, हम सभी के बीच में चौथी बार आज हमारे बीच कमलेश पासवान जी का जो है नेतृत्व हुआ। 3 बार सांसद रहे हैं, आज भी हैं। चौथी बार कहीं न कहीं से उनको टिकट मिला और चौथी बार भी जो है चुनावी बिगुल में चल रहे हैं। बहुत अच्छे मतों से कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि पूरी पब्लिक लाइक कर रही, किस बिंदु पर कैसे लाइक कर रही। हमारे बीच मौके से हैं भाई साहब, इनसे पूछे सर आपका शुभ नाम। विकास सिंह, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ और ब्लॉक संयोजक भी हूँ हिंदू आवानी का। जी सर, आज हमारे यहाँ जो चुनावी सरगर्मियाँ चल रही है, कल से प्रचार प्रसार बंद हो गया। कल 1 तारीख का वोटिंग होगा। इसमें हमारे बात सामने जो है हम सभी के बीच माननीय कमलेश पासवान जी सांसद भी रहे हैं और हैं भी, और चौथी बार उनको किस बेस पर जो है सर्वेक्षण बाद को टिकट मिला। जो हमारे बांसगांव लोकसभा के जो सांसद कमलेश पासवान जी हैं, वो जनता में हमेशा लोकप्रियता बनाए रहते हैं। जब ये चुनाव रहे चाहे न रहे, अगर एक छोटा सा भी बच्चा उनके दरवाजे पर जाता है तो उनको सुनने का प्रयास करते हैं। और रह गया जैसे आपने सवाल किया कि चौथी बार उनको टिकट क्यों दिया गया, तो टिकट उनका देने का कारण चूँकि 5 विधानसभा है, कम से कम आपके मान के चले 4000 से ऊपर की गाँवें आती हैं पूरे 5 विधानसभा में। और वह चाहे मुंडन का कार्यक्रम हो, चाहे शादी विवाह का कार्यक्रम हो, कमलेश पासवान जी के पास अगर फ़ोन जाता है तो प्रयास बिल्कुल, अगर सदन नहीं चलता है तो स्वयं आते हैं, उस निमंत्रण में होते हैं, शरीक होते हैं। जो इसके पिछले के जो लोग सांसद जी थे, कोई क्षेत्र में देखता भी नहीं था, केवल एक नाम के, जैसे महावीर प्रसाद जी थे, वह केवल क्षेत्र में कभी आते नहीं थे, लेकिन नाम के वोट पे कांग्रेस के नाम पर उनको वोट मिलता था। लेकिन जब से कमलेश पासवान जी हैं, वो हमेशा क्षेत्र में आते हैं। मेरे गाँव में वो चाहे बैदौली बाबू हो, चाहे महतीनों में, पूरे 5 विधानसभा की बात कर रहा हूँ, वो हमेशा लोकप्रियता बनाए रहते हैं। और जो उनको चौथी बार टिकट की बात है, वो शीर्ष नेतृत्व, दिल्ली की जो ऊपर के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्होंने कमलेश पासवान पर विश्वास किया है। इस आधार पर क्या कि जनता के बीच हमेशा जाते हैं, इसलिए उनको चौथी बार टिकट दिया गया। यानी कि जनता से उनका लगाव बहुत बढ़िया रहा। और चौथी बार जो सर्वेक्षण हुआ, तमाम लोगों का सर्वेक्षण से टिकट कटा। लेकिन इस बीच हमारे जो माननीय कमलेश पासवान जी जो सांसद रहे, इनका नहीं मिला, बढ़िया बलचस्व रहा और सर्वेक्षण में इनको भी फिर चौथा बार भी मौका मिल गया है। अब सर कहीं न कहीं पब्लिक चुप्पी साधी हुई है। वोट हम लोग जब सर्वेक्षण के धरातल पर जब पहुंचते हैं तो ये देखा जाता है कि पब्लिक यह बोल नहीं रही कि हम किसको वोट देंगे। सर इसके बारे में क्या आपका ख्यालात है? सर, पब्लिक पूरा मन बना चुका है, जिनको जहां वोट देना मन बना चुका है। और यह पूरे बांसगांव लोकसभा में इस समय भगवामय हो चुका है। योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे सांसद हैं कमलेश पासवान जी, इन लोगों की एक लहर चल रही है। यहाँ पर कोई लड़ाई ही नहीं है, पूरा भगवामय पूरा बांसगांव लोकसभा है। यानी कि जो भी चीज़ें हैं इस बार जो है, अब की बार फिर मोदी सरकार है, फिर मोदी सरकार। यानी कि बहुत बढ़िया आपने कहा कि अब की बार फिर मोदी सरकार। जी जी, मोदी सरकार है। चूंकि मोदी सरकार ने काम किया है। जैसे पहले देख लिए वृद्धा पेंशन था गांव में, गांव की जनता को क्या, पहले वृद्धा पेंशन 300 रुपया था, 300 से योगी सरकार ने 500 किया, 500 से 1000 किया, वृद्धा पेंशन 1000 किया। आयुष्मान कार्ड 5 लाख का उन्होंने किया। बांसगांव में 50 बेड का हॉस्पिटल किया। दुर्गा जी के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। ये आपका कौड़ी राम से भटौली और खजनी मार्ग होते 2 लेन को उन्होंने पास किया। ये सब टोटल हमारे लोकप्रिय सांसद कमलेश पासवान जी के पैड पर हुआ है। और उन्होंने क्षेत्र में बहुत ही काम किए हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि कमलेश पासवान जी हमेशा निरंतर जनता के बीच में रहते हैं। आज हमारे बीच आपके ग्राम सभा में कई बूथ हैं, जिस पर क्या क्या सक्रियता की है आपके द्वारा कायाकल्प के माध्यम से हर बूथों पर सारे व्यवस्था सुदृढ़ हैं या नहीं? हमारे यहाँ सारे काम संपन्न हो चुके हैं। हमारे यहाँ 3 बूथ है, 2 बैदौली बाबू का, 1 महसिन का है। दोनों संपन्न हुआ। पर जो भी था टेंट वेंट, कुर्सी उर्सी, मैट वोट, और जो मतदान करने जाएंगे उनके लिए भी जलपान की व्यवस्था कर दिया गया है। सारे लोगों के लिए गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था कर दी कि धूप में जो महिलाएं जाएँ वो सुरक्षित अपने यहाँ मतदान करें, मतदान करने के बाद अपने जाके अपने घर पर जाएँ। तो हम लोगों ने ऑटो की भी व्यवस्था, 4 व्हीलर की भी व्यवस्था हम लोगों ने किया है कि जिससे जनता को कोई दिक्कत ना हो, वह बूथ पर जाए, वोट डाल के अपने घर सुरक्षित जाएँ।
सर क्या इस तरह का है, पहले मतदान बाद में जलपान? हाँ, पहले हम लोगों ने भी जैसे कि पहले सुबह का रहेगा 7 बजे हम लोग लाइन पे लग के मतदान कर लेंगे, उसके बाद घर हम लोग जाकर जलपान करने का काम करेंगे। क्या आपके द्वारा बूथ पर भी जलपान का व्यवस्था है? मेरे द्वारा बूथ पर भी जलपान की व्यवस्था, पानी की भी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। जो भी जाएंगे, जो भी अगर बुजुर्ग रहेंगे उनको हम लोग ले जाकर पहले बैठा देंगे, अपने ऑटो से ले जाएंगे, अपने साधन से वोट डालेंगे, जलपान कराएंगे, उनको लाकर हम लोग घर छोड़ने का भी प्रयास करेंगे। आपके यहाँ जो अतिथि, जो हमारे पीठासीन अधिकारी, जो हमारी फोर्स, आपके यहाँ जितने लोग आते हैं, इन लोगों का व्यवस्था आपके द्वारा क्या किया गया? इन लोगों ने जो भी हमारा सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर दिया है, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे टेंट की व्यवस्था हो, कुर्सी उर्सी, कूलर वूलर, फिर जो भी उनके लिए दिक्कत हो, चूँकि इतनी तेज धूप है, गर्मी है, उसमें दिक्कत होगा, तो जो बाहर के लोग आ रहे हैं, अतिथि हैं, उनका स्वागत करना मेरा कर्तव्य होता है। तो मैंने सारी व्यवस्था उन लोगों के लिए भी कर दी है। यानी कि आपके दूर दराज से आए हुए मेहमान व अतिथि एक भगवान के रूप में आते हैं, चाहे आपके ग्राम सभा में वो अधिकारी बन के आए हैं या कर्मचारी बन के आए हैं, लेकिन आपके द्वारा एक अतिथि देवो भव। वो मेरे अतिथि हैं, उनका स्वागत करना मेरा कर्तव्य है। ये नहीं कि मैं प्रधान प्रतिनिधि के नाते कर रहा हूँ, मैं गांव का आम नागरिक भी रहता, तो जो बाहर से आए हैं तो मैं उनका पहले स्वागत करूँगा, उसके बाद ही कोई काम होता है। यानी कि यह आपके मन में जिज्ञासाएँ बहुत पहले से बनी हुई है? हाँ, हमारे भाई हम शुरू से देखिए, मैं 2005 से मैं छात्र जीवन की मैं राजनीति किया हूँ, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, तो मैं शुरू से ही मैं छात्र जीवन से लेकर समाज का भी मैं सेवा कर रहा हूँ। सर आज आपके कार्यकाल को 3 वर्ष बीत गए और 3 वर्ष के बाद चौथा साल भी लग गया है, और ऐसे स्थिति में सर आपके वहाँ जो है कितने कार्यकाल में कितना काम हुआ? जैसे कुछ भूमगति नाली है, कुछ इंटरलॉकिंग है, कुछ आरसीसी है, कुछ अन्य भी कुछ काम को आप बता सकते हैं? हमारे यहाँ देख लिए, जो ये सीसी रोड जा रही है, यह 2 किलोमीटर मैंने PWD से मैंने किया है। और देखिए किनारे किनारे जो मिट्टी का मैं काम करा रहा हूँ कि जिससे गाड़ी घोड़ा आने जाने में दिक्कत ना हो। जैसे क्रॉस होता था तो कोरी फूट जाता था सीसी रोड का, तो मैं 2 किलोमीटर है PWD के माध्यम से इन्होंने अपने पूरे गांव को सीसी रोड कराया है। इंटरलॉकिंग कहीं बचा नहीं है, पूरे गांव में भूमिगत नाली मैंने करा दिया है। कोई ऐसा घर नहीं जहां पर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन न हो। आयुष्मान कार्ड मैंने सबको दिया है। कोई गरीब अगर रहता है उनका राशन कार्ड भी बनाने का काम किया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शौचालय की व्यवस्था था, घर घर मैंने शौचालय देने का भी काम किया। हमारे यहाँ अमृत सरोवर पोखरा का भी जो काम था सुंदरीकरण हो चुका है। छठ माता का सीढ़ी का भी काम हो चुका है। और यही नहीं सर, जो समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो हमारे यहाँ कब्रिस्तान की 4 दीवारी की बाउंड्री भी नहीं होती। मेरे ही कार्यकाल में मैंने कब्रिस्तान की 4 दीवारी की बाउंड्री का भी मैंने काम कर दिया है। तो ये नहीं हमारे साथ किसी के साथ भेदभाव है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, हमारे लिए सारे लोग बराबर है। तो मैं सबको एक समान लेकर चलता हूँ, तो कोई भेदभाव नहीं रखता हूँ। बहुत सही आपने कहा कि किसी प्रकार का राजनीति करना है तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सब एक आपस का भाईचारे का संबंध मिला करके ही करना चाहिए, जिसमें सभी लोगों की एक संपन्नता होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, जिससे कोई व्यक्ति न कि जातीयती दुश्मनी या जातीयती राजनीति का फंडा नहीं चलता है। जब चलता है तो सामाजिक अर्थ है, सभी लोग हैं, सभी लोग गांव के ही हैं, चाहे वह किसी भी कास्ट को, सबको मिला करके चलने का काम। जी सर, हम सबको मिला के चलते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं था। हर वर्ग हर जात को अपने समान रखता हूँ और सबको मैं मिला कर रखता हूँ। सर आज हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि प्रधान जी के द्वारा जो ये कहा गया कि 2 किलोमीटर PWD के नेतृत्व में ये RCC का रोड बनाया गया। और इसको एक चीज़ और दिखाना चाह रहे हैं कि बगल में देखिए इतनी गड्ढे, इसको नीचे दिखाइए, नीचे करके ये गड्ढे हैं, और ये गड्ढे पूरे जो है इधर से भी दिखा दीजिएगा, बैक कर वहीं से घूम के दिखाइए ना, यहाँ से लेकर के जाएंगे, उस साइड भी दिखाइए, निकालो नीचे दिखाइए। हाँ है, इसको नीचे दिखाते जाइए ना, एक गड्ढा है, निकाल लो, आगे से दिखा दिए इसको। ये देखिए हमारे प्रधान जी के द्वारा जो RCC का जो यह गड्ढा है, और यहाँ आज मिट्टी का काम इन्होंने यह समस्त आदमी लगा करके जो किनारे डाल रहे हैं, ये एक बहुत सराहनीय बात है। और इनके आत्मविश्वास इस तरह का इन पर विचार निर्भर किया कि कहीं भी कोई भी गाड़ी अगर आती जाती है तो जो गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से अगर क्रॉस करते हैं तो नीचे गिरने के बाद उसको धक्का लगता है, कोरियाँ टूट जाती हैं। इसके लिए इन्होंने एक मिट्टी डाल करके ये सुदृढ़ करने का काम किया। कोई भी गाड़ी आसपास अगर साइड लेने की जरूरत पड़ती है तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। आइए थोड़ा सा उनसे पूछ लें कि ग्राम सभा से मिला करते हैं, थोड़ा 2-4 लोगों से सही रहेगा ना। भाई साहब क्या नाम है आपका? श्याम कुमार।
सामूहिक में कहाँ से मिलान करते हैं आप? इसी ग्राम सभा से? बदौली। ये आज जो आप ये मिट्टी फेंक रहे हैं, ये किसके द्वारा मिट्टी यहाँ क्यों डाल रहे हैं? प्रधान के द्वारा। प्रधान के द्वारा ये मिट्टी सड़क पर डाल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? जैसे गाड़ी विकास करने के लिए वो गाड़ी क्रॉस करने के लिए आदमी वोटिंग नहीं बनेगा, वोटिंग नहीं बनेगा, गाड़ी आराम से निकल जाएगा, कोरी नहीं फूटेगा, यही ना? हाँ, ये देखिए हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये तमाम लोग यह मिट्टी डाल रहे हैं, ये तमाम लोग मिट्टी बोझ भी रहे हैं। देखिए ओह मिट्टी ले लीजिए बस। आइए प्रधान जी, आज आप हमारे चैनल के माध्यम से समस्त ग्रामवासी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं अपने चैनल के माध्यम से समस्त ग्रामवासियों को मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि जो कल जब सुबह होगा तो पहले जब मतदान करने के बाद ही जलपान करेंगे और उसके बाद कोई काम अपने करेंगे। और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मेरा यही शुभकामना है। प्रधान जी ने अपने समस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दिया कि कल मतदान, बाद में जलपान, और जितना मॉर्निंग अगर जा कर के अगर वोट देने का ठंडे में काम करेंगे तो धूप से, गर्मी से थोड़े बचे रहेंगे। और प्रधान जी ने हमारे चैनल में समय दिया, चैनल में समय देने के बाद धन्यवाद। नमस्कार, मैं राकेश दुबे, हमारा समाचार से।